आप भी मदद करिए ना हमारी। हम तो पकड़ ही रहे हैं उनको। नहीं, मैं तो आप लोग प्रश्न करिए तो फिर मैं भी कुछ प्रश्न कर लेता हूँ आप लोगों से। अब ये कल ये मत चला देना कि जवाब नहीं दिया पूरे सभी। अरे तुम्हारा सवाल मैंने ले लिया। चलो हाँ, ले लिया। अब जो आगे आप जो आप आगे बोल रहे हैं, मैं आगे आप जो आगे बोलने वाले हैं मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। वो बेटी अंकिता को अपना हथियार न बनाए। बेटी अंकिता के हत्यारों को, उनके आरोपियों को, उनको अपराधियों को सजा देने का काम सरकार का है और हम प्रतिबद्ध होके संकल्प होके ये कहना चाहते हैं कोई नहीं छूटने वाला है। क्या आप स्वेच्छा से आइए और हमें सबूत दीजिए, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि माहौल प्रदेश में खराब हो रहा है। आपको तो उन्हें लेके आ जाना चाहिए था। क्या हम ये समझें कि सब मामलों में प्रक्रिया ऐसे ही रहेगी कानून की जैसे इनमें रखी गई? आपको जानकारी है उनके बारे में कहाँ है? सर मैं तो आप भी मदद करिए ना हमारी। हम तो पकड़ ही रहे हैं उनको। हम पकड़ ही रहे हैं उनको। आप नहीं, आप बताइए ना। पुलिस ढूंढ रही है ना, आपको पता है रोज उनके घर में नोटिस दे रही है, जगह जगह छापेमारी हो रही है, जगह जगह जा रही है, देश के अंदर उनके मोबाइल लोकेशन निकाली जा रही है। तो कहीं आपको भी जरूरत हो तो फिर बता दीजिए। तभी तो कह रहा हूँ आप भी बता दीजिए कुछ हो तो। कि आखिर उन्होंने बोला है तो क्यों बोला है? वो आए और वो बोले और उनको जवाब तो देना पड़ेगा। वो उनके घर में भी हम लोग गए हैं, पुलिस गई है, प्रशासन के लोग गए हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। हम लोग अनेक माध्यमों से उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं कि सुरेश जी आइए और बताइए भाई कुछ। आपने इतनी बड़ी बात हो गई है, इतने लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है, राज्य के अंदर लोग जो है अविश्वास की स्थिति से गुजर रहे हैं। आए आप, मैं तो उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए, कोई सबूत दें। और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कोई किसी में बचने वाला नहीं। या ऐसे लोगों को आप अपील करेंगे कि संविधान मुद्दे पर सियासत ना करके एक संतुलन बनाए ताकि मैंने कहा कि देखिए, जिन लोगों को जनता बार बार बाहर का रास्ता दिखा रही है, वो बेटी अंकिता को अपना हथियार न बनाए। बेटी अंकिता के हत्यारों को, उनके आरोपियों को, उनको अपराधियों को सजा देने का काम सरकार का है और हम प्रतिबद्ध होके संकल्प होके ये कहना चाहते हैं कि कोई नहीं छूटने वाला है। जिसने भी जो है न पहले छूटे हैं, न कहीं किसी का नाम आएगा तो कोई छूटेगा। गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन ये तो पूर्व विधायक का बयान है, जो रिकॉर्डिंग आई है वो आपके परिवार के बीच से आई है। भारतीय जनता पार्टी के वो पूर्व विधायक रहे। संदेह इसलिए ज्यादा होता है शायद वो उस स्थिति को जानते हो। नहीं देखिए, ऐसा एक तो मैं आपको बताऊं कि वो हमारी पार्टी में थे, लेकिन पिछले 1 साल 1.5 साल पहले, साल भर हो गया, 1 साल से ज़्यादा समय लगभग हो गया है कि वो पार्टी में नहीं है। पार्टी ने उनको जो भी ये प्रकरण हुए, इन्हीं सब प्रकरणों के कारण से पार्टी से निष्कासित किया था। और देखिए, अगर उनके पास सच में ये बात भ्रम की बनी तो उनको आना चाहिए सामने। जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो आकर उनको बताना चाहिए। नहीं, मैं तो आप लोग प्रश्न करिए तो फिर मैं भी कुछ प्रश्न कर लेता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो। अब ये कल ये मत चला देना कि जवाब नहीं दिया। नहीं, नहीं, हमारी पार्टी में कॉन्स्पिरेसी जैसी कोई चीज नहीं है। देखिए, मैं तो लगातार पिछले 4 वर्षों से भी अधिक समय से इस दायित्व में काम कर रहा हूँ। सभी के सहयोग से काम कर रहा हूँ। पार्टी हाईकमान का भी, हमारे वरिष्ठ लोगों का भी, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ है। और ये हर पार्टी में होता है, थोड़ा बहुत वैसी चीजें चलती है, कोई ऐसा विशेष नहीं। अब चलिए आपके, हाँ, अब लास्ट प्रश्न आपका मैं अलग से दूंगा। आप अलग से। अब लास्ट बात, अब हो गया, चलिए हो गया। अब उसने ये कहा कि वीआईपी नहीं है। आपकी एसआईटी जिन्होंने जांच की थी उन्होंने भी कहा वीआईपी नहीं है। संगठन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ये कहा जा रहा है वीआईपी नहीं है। अंकिता भंडारी के संबंध में एक आदमी बताइए पूरे सभी। अरे तुम्हारा सवाल मैंने ले लिया। ले लिया। अब जो आगे आप आगे बोल रहे हैं, मैं आगे
आप जो आगे बोलने वाले हैं मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं जानता हूँ कि आप क्या पूछने वाले हैं उससे आगे। पूरा होने देते हैं। और मैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले आप ही हैं। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बधाई। सीएम साहब अब देखिए ऐसा आपके जितने नहीं रुक जाइए, मैं पूछूंगा ना, सबके जवाब दूंगा भाई। अब अरे यार आप रुको अब तक की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपको जो जवाब नहीं मिले, आज मैं सारे जवाब देने के लिए यहाँ आपके बीच में आया हूँ। सीएम साहब जो भी कमी पेशी है आज मैं सबका, अरे मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ, तुम्हारा दे रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम बहुत पहले से जानता हूँ। देखो भैया, देखो आपके 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 सारे सवालों के जवाब ये पहले दिन से जब से लिखा गया, जो केस डायरी है उस केस डायरी में ये जो आपने कहा ना, इसके सारे जवाब हाईकोर्ट में लगे हैं। और हाईकोर्ट ने और उन्होंने एसआईटी ने सारी चीजें हाईकोर्ट में जमा करी, उसके बाद ही इसका निर्णय आया। हो गया। सर आप जांच बताएंगे क्या आगे कुछ और जांच होगी कि नहीं? नहीं अभी पहले प्रश्न पूछो ना सब लोग।